नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24/7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिल सदान। तो उन्नाव जनपद की बांगरमऊ विधानसभा के मुरादाबाद नगर पंचायत में है और ये जो बांगरमऊ विधानसभा है उन्नाव जनपद की औद्योगिक राजधानी भी कही जाती है और समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के एमएलसी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ हैं। आज ये यहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण पर थे। कुछ सवाल है हमारे जिनके जवाब भी सुनील जी देंगे। सबसे पहले तो सुनील जी, सपा बसपा गठबंधन होने पे आपको बधाई। और ये पहला सवाल हमारा ये है आपसे कि सपा और बसपा से गठबंधन करने के बाद क्या चुनावी रणनीति है 2019 को लेकर? मुझे लगता है राजनीतिक थोड़ी बहुत भी गणित जिसको समझ में आती है जी, उसको सबको मालूम है कि 85-15 की लड़ाई है जी। तो 15-85 की क्या स्थिति होगी वो आप समझिए। जिन लोगों का शोषण हुआ, जिनको अपमानित किया गया, जो किसान थे, बेरोजगार थे, पिछड़े थे, दलित थे, मुसलमान थे, वो सब एक प्लेटफार्म पे आए और उन लोगों के खिलाफ आए हैं जिन लोगों ने इस देश में जुमले दिए, देश को बड़े बड़े सपने दिखाए। लोगों ने भरोसा किया, लोगों को लगा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद शायद देश बदल जाए, किसान बदल जाएं, नौजवान बदल जाएं, गांव बदल जाएं, गंगा मैया की हालत ठीक हो जाए, गाय माता की हालत ठीक हो जाए। लेकिन ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन भारत माता की हालत जरूर खराब हो गई। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि कांग्रेस को आपने गठबंधन से बाहर कर दिया है और अभी हाल में शिवपाल जी का भी एक बयान आया था कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अगर कुछ मुद्दों पे चाहे तो अखिलेश जी के साथ या महागठबंधन के साथ जुड़ सकती है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे फैसला करेंगे हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कि कौन गठबंधन में रहेगा, कौन गठबंधन में नहीं रहेगा जी। अब बाकी लोगों को सोचना है कि सच में अगर भारतीय जनता पार्टी को लोग हराना चाहते हैं जी, तो उन लोगों को माननीय अखिलेश यादव जी की मदद करनी चाहिए। आज जैसे आपने क्षेत्र का भ्रमण किया, कई सारे गांव आप गए, तो क्या लगता है कि जनता अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को मिस कर रही है? बहुत याद कर रही है जी, और शायद उनको पछतावा भी है। क्या संदेश आप बांगरमऊ की जनता या उन्नाव की जनता के लिए आप देना चाहेंगे? नहीं, हम तो केवल ये चाहेंगे कि एक नया गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाया है जी। ऐसा गठबंधन जो शायद देश के प्रधानमंत्री को महसूस हो गया है कि उनकी चौकीदारी जाने वाली है और दिल्ली से वो हटने वाले हैं। इसीलिए घबराहट है, इसीलिए हमारे नेता के खिलाफ सीबीआई की जांच, इसीलिए अजीब तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आने शुरू हो गए हैं। मैं केवल इस गठबंधन के माध्यम से, मैंने कई बार चैनलों के माध्यम से भी अनुरोध किया देश के प्रधानमंत्री जी से। हम लोगों ने सुना कि वो बनारस छोड़ के जा रहे हैं जी, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी को, कि उनको कसम है गंगा मैया की, वो छोड़ के न जाएं। ये गठबंधन का वादा है, उनको हरा के सर्टिफिकेट दे करके भेजें जी। चलिए एक आखिरी सवाल और आपसे कि जब अब सपा और बसपा का गठबंधन हो चुका है तो उन्नाव की संसदीय क्षेत्र की बात करें तो कौन सा उम्मीदवार रहेगा यहाँ पर? नहीं, उम्मीदवार कौन होगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे। हम लोग ये तय करेंगे कि जो भी कैंडिडेट होगा वो दिल्ली को, उसको हम लोग पहुंचाएंगे। तो कुल मिला के कहना ये कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। कैमरामैन इरफान खान के साथ ना कोस लें, लेकिन वो हटेंगे 2022 में। तब तक आपके खेत ये सब चरते रहेंगे जानवर, तब तक सड़कों पर गड्ढा रहेगा, बिजली नहीं आएगी, अस्पताल में न डॉक्टर मिलेगा ना दवाई मिलेगी, सड़कों पर गड्ढा ही रहेगा और जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत कितनी बढ़ सकती है वो ये लोग करते रहेंगे। लेकिन एक मौका है, इस सरकार खुले सांड की तरह हो गई क्योंकि बिना काम किए इतना बड़ा बहुमत मिल गया, लेकिन नकेल डालने का मौका आपके पास 2019 में है। और कितना भी खुला सांड हो, नकेल पड़ने के बाद गांव में रहने वाले सब लोग जानते हैं कि वो कितने कंट्रोल में रहता है। अगर 2019 में हम लोगों ने दिल्ली में जो बैठा चौकीदार है अगर उसको हटा दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीटें वो ले गए थे,
किसी ने कहा कि आपका गठबंधन हो गया, अब स्थिति क्या रहेगी? हमने कहा 73 हमारे रहेंगे और बचे बाकी में बाकी सब रहेंगे। क्योंकि अगर हम एक आंकड़ा हम लोगों ने देखा, अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वोट आप मिला दीजिए और पिछला नहीं, इसी 2014 का, जब देश के प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी लहर थी, लोगों ने कहा कि हर हर मोदी घर घर मोदी, जब घर घर मोदी वाली स्थिति रही, तब भी अगर इन दो दलों के वोट को मिला दीजिए तो आप 56 सीटें जीत रहे हैं। तो मैंने किसी से कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की वही लहर रही तो भी हम 56 सीटें जीतेंगे, लेकिन क्या वो लहर बनेगी या वो लहर रहेगी? कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी से हर आदमी परेशान हो गया।